अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद शकरुल्लाह अरशद अंसारी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से ठीक ठाक फिटफाट हंसते बसते होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जैसे ही मदरसे इंटर हुआ हूँ तो मेरी ड्यूटी होती है कि सबसे पहले आके मैंने बावर्ची खाना जो है वो चेक करना होता है। सो ऊपर आया हूँ, ऊपर आके मैंने चेक किया है वो बावर्ची खाना उधर चेक किया है, बावर्ची साहब को उठाया है, कुछ दो चार बातें पूछनी थी वो पूछी हैं। और जो है अब आज मेरा रंग गोरा गोरा लग रहा है, ये वैसे ही मैं गोरा हो गया हूँ। वैसे मैं आज नहा के आया हूँ तो शायद इसलिए मैं गोरा गोरा सा लग रहा हूँ। वैसे मैं हूँ ही खूबसूरत, कभी मैंने बस मान जा नहीं किया, मैं हूँ ही खूबसूरत। अच्छा जस्ट जोकिंग, मुझे पता है मैं कितना खूबसूरत हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर आया हूँ, मैंने किचन चेक किया है, बावर्ची खाना चेक किया है। जो है वहाँ पे मेरी ड्यूटी होती है कि सबसे पहले आने से पहले मैंने जो है वो चेक करना होता है किचन, बावर्ची खाना। उसके बाद जो है मैंने जो है वो हाज़िरी लगानी होती है। उसके बाद 10 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, जो मैंने लेनी होती है 10 बजे। तो ये मकान वो हैं जो कारी साहब के बने हैं इधर। और कल जो है वो थ्रेशर लगी हुई थी डेरे। तो हमारा जो है ना, हमारे जो साईं हैं मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब जिंद, वो ना उनको बुखार था कल, शायद उनका कल रोज़ा भी नहीं था, मुझे पक्का पता नहीं है। जब मैं दोपहर को डेरे पे गया हूँ तो उस वक़्त भी मैंने नहीं पूछा उनसे कि यार आपका रोज़ा है या नहीं है। तो कल दूध देने मैं गया था तो पूछा मैंने फिर भी नहीं, यानी कि 3-4 चक्कर लगे हैं, पूछा मैंने फिर भी नहीं है। तो कल मैंने अफ्तारी भाई नहीं बनवाई थी। वो जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी वो परसों वाली थी। कल मैं व्लॉग भी नहीं बना सका था क्योंकि कल मुझे काफ़ी सारा काम करना पड़ा, क्योंकि मुफ्ती साहब को कल बुखार था। तो काफ़ी सारा मदरसे का भी काम करना पड़ा और भी घर के काम काज भी थे, वो भी करने पड़े। तो अब जो है शाम का सीन जो है वो सुबह से ही देखना पड़ता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 20-25 बच्चे हैं माशाल्लाह से रोज़ादार। कारी साहब दोनों का भी रोज़ा होता है, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता से लगे रहती हैं, स्लो स्लो से। फिर शाम को ज़्यादा बर्डन नहीं होता कि एकदम से जो है वो शाम को काम करना पड़े, इसलिए जो है वो सुबह सुबह ही स्टार्ट कर देते हैं। डेली कोई ना कोई चीज़ चेंज होती रहती है अफ्तारी में, लेकिन पकौड़े, खजूरें, जाम शीरें, शिकंजबी, और शिकंजबी बोलते हैं शायद, या शिकंजबीन बोलते हैं, मुझे सही तरह नहीं पता भाई। तो उसके बाद जो है शाम की रूटीन में चेंज होता रहता है सीन, यानी कि वो उस हिसाब से बकरा कटा या मुर्गी, वो उस हिसाब से वो जो है वो सीन चेंज होता रहता है। काफ़ी बच्चे ना नींबू वाला पानी, नींबू वाला लेमन वाला पानी नहीं पीते, काफ़ी सारे बच्चे नहीं पीते। आप सुन के हैरान होंगे, लेकिन नहीं पीते काफ़ी सारे बच्चे। तो फिर उस पर ज़िद तो नहीं की जा सकती। अगर कोई बच्चा नहीं पीता तो वो फिर ठीक है भाई, नहीं पीता तो उसके लिए फिर अलग से मीठा पानी बनाना पड़ता है। तो अब जो है वो पहले शायद डेरे जाना पड़ेगा, वहाँ से सब्ज़ी का भी पता करना है अगर कोई बनानी हुई तो अब मैं पहले अपनी क्लास लेता हूँ। अच्छा, मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो अभी थोड़ा सा काम जा रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुका हूँ एक जगह पे, ये दरख्तों की छाँव में ठंडी। तो मुझे महसूस हुआ, मुझे मालूम हुआ कि लोग डेरों पे क्यों रहते हैं। बहुत गर्मी महसूस हो रही थी तो मैं यहाँ पे रुका हूँ कुछ देर के लिए। तो ठंडी हवा चल रही है और साथ ही यहाँ पे नहर है और ये सड़क के ऊपर दरख्त लगे हुए हैं। और ये पीछे जो है वो गंदम की कटाई हुई पड़ी है, खाली खेत हैं, और पीछे जो है वो माहौल चिल है। तो वो पीछे एक डेरा नज़र आ रहा है, मुझे शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो। तो अब मुझे एहसास हुआ है कि यार लोग डेरों को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पहले लोग जो है वो ये करते थे कि यार चक्कू की तरफ चले जाएं, या डेरे से चक की तरफ चले जाएं, या डेरे से चक से वो जो है शहर की तरफ चले जाएं। लेकिन अब जो लोगों का रुझान है वो कुछ चेंज हो गया है कि ख़ास तौर पे ये जो लॉकडाउन आया है ना, लॉकडाउन में जो मेन पता चला है कि चक का माहौल कैसा है, चक में क्या सुकून है, डेरे पे क्या सुकून है, एक साइड पे अपनी जगह पे क्या सुकून है, और एक जो है वो मसरूफ़ ज़िंदगी का, शोर वाली ज़िंदगी का क्या सुकून है। इसलिए लोग ज़्यादा डेरों को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है और यकीन जाने सुकून आ गया, बिल्कुल सुकून आ गया। यहाँ पे कोई बंदा बशर नहीं है सड़क पे मैं अकेला ही खड़ा हूँ, वो पीछे बाइक खड़ा है। तो फाइनली जी पुल पे गया था पहले मैं। पुल पे जाने के बाद मदरसे का कुछ काम करने के बाद मैं आ गया हूँ ये जो अपने नए घर। मैंने कहा, काफ़ी दोस्तों ने पूछा भी कि भाई आपने नया घर कहाँ पे लिया है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बता दूँ। ये मेरा घर भाई है अड्डा शाही वाला के साथ, बिल्कुल 48 चक है, वहाँ पे ये मेरा घर है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान लेके घर रखा हुआ था, वो लेके आना था कुछ। एक तो ये था, एक क्या नाम लेते हैं इसका, जिसमें चाय गर्म होती है, गर्म रहती है, इसको थर्मास बोलते हैं। थर्मास लेके आया था एक ये वाला, एक ये पड़ा है, और ये ग्लासेस थे जो मैंने कल की वीडियो में भी दिखाए थे कि मैं घर के लिए लेके आया हूँ। ये ग्लासेस थे और कुछ और सामान था, एक कूलर वगैरह था, ये कूलर था ये वाला। तो अभी जो है वो काम चल रहा है, तो इसलिए जो है वो कूलर का बड़ा मसला बनता था। कूलर लेके आना पड़ता था कभी जो है वो उधर से साजिद लोग के घर से उठा के, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो इसलिए ना मैं खुद का कूलर ले आया हूँ कि भाई अपनी चीज़ अपनी होती है। वैसे वो थी वो भी अपनी, लेकिन फिर भी मैं ले आया हूँ कि जो है टेंशन ना हो कि यार कोई चीज़ नहीं है। ग्लास भी नहीं थे, यहाँ कोई मेहमान आ जाता था तो बड़ा मसला बनता था। तो ग्लास भी मैं ले आया हूँ शीशे के, और जग नहीं लेके आया, ग्लास ले आया हूँ, और कप ले आया हूँ, और थर्मास ले आया हूँ, और कूलर भी ले आया हूँ। क्योंकि जो है कूलर का मेन मसला था, पानी गर्मी होती है, मिस्त्रियों ने पानी पीना होता है, तो इसलिए कूलर जो है वो लाजमी चीज़ था। कूलर खोल के दिखाता हूँ आपको। वैसे कूलर जो है ये 21 लीटर का है, और ये अब जो है भाई महंगाई इतनी है तो फिर लेना तो पड़ा, चाहे महंगाई है या नहीं है, लेना तो था। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसान सारी ज़िंदगी कर नहीं सकता, सिर्फ सोच सकता है, कर नहीं सकता। और सिर्फ सोच सोच के ना वो अपने अंदर को बहला सकता है, अपने अंदर के इंसान को बहला सकता है। तो ये 2 जार भी थे, ये इसमें 2 जार हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें मेरे ख्याल 3 जार हैं, एक में 2 हैं, एक में 3 हैं तकरीबन। तो ये भी लेके आया हूँ मैं। थोड़ी बहुत चीज़ें कोई मैंने कहा छोटी मोटी रखनी होती हैं तो फिर मसला बनता है, इसलिए जो है वो लेके आया हूँ कि मांगनी ना पड़े किसी से कोई चीज़, अपनी चीज़ हो भाई। मिस्त्री लगे हुए होते हैं, फिर हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ये डबल वाला है और ये 3 वाला है, इसके अंदर 3 है, एक उसके अंदर फिर एक, फिर उसके अंदर एक, 3 है, अच्छे वाले हैं। ये भी भाई तकरीबन 450 रुपये 500 रुपये के पड़े हैं। और ये है जी कूलर, कूलर लेके आया हूँ मैं अच्छे वाला। उसने कहा भाई अच्छे वाला है, पता नहीं वो अच्छे वाला ही है हल्के वाला है। ये टूटी मैंने इसको लगवाई है, क्योंकि ये जो दूसरी होती है ना वो फिर जो है वो दबानी पड़ती है, तो फिर उस हिसाब से तो फिर ये मुझे सही लगी तो मैंने ये लगवा ली इसको। एक ये लाया हूँ कूलर, और 2 वो जो मैंने आपको दिखाए हैं। और उसके बाद जो है खाने के लिए बाउल, यानी कि ये कूलर के उसके साथ निकला। इस पर लिखा है मुअज़्ज़ज़ कस्टमर आपका A1 वाटर कूलर के इंतखाब और एतमाद का शुक्रिया, वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैं लेके आया हूँ सर ये बाउल है, ये बाउल लेके आया हूँ। इसमें सालन वगैरह लेके आना होता था, अड्डे थे तो बड़ा मसला बनता था सालन वगैरह लेके आने का। तो ये लेके आया हूँ बाउल, क्योंकि भाई हर चीज़ का मौजूद होना तो पहले भी बताया ज़रूरी है, किसी से मांगने से बेहतर है कि आप खुद थोड़े से औखे होके चीज़ ले लें। ये सामान है जी टोटल घर का जो लेके आया हूँ मैं। इसमें ये थर्मास है, ये ग्लास हैं शीशे के, ये कप हैं, ये जार हैं थोड़ी बहुत चीज़ें डालने के लिए, जैसे चीनी पत्ती वगैरह कह लें। और ये भी 3 जार हैं, इसके अंदर हैं 2, और ये एक टिशू का डब्बा है। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। तो दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।